हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब परफेक्ट फिट फाट और अपने घरों में खुश होंगे। एक और नई वीडियो लेके आप लोगों के पास हाजिर हुए। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आती होंगी, जो मैं पहले अपलोड करता रहा हूँ, और कुछ नया सीखने को, कुछ नई इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलती होगी। उसी तरह एक और वीडियो लेके आप लोगों के पास हाजिर हुआ। वीडियो देखेंगे, बेसिकली वीडियो का जैसे कि आप लोगों को पता है कि टारगेट यही होता है हमारा कि कुछ नया इन्फॉर्मेशन आप तो लोगों के साथ शेयर किया जाए, कुछ नई बात हो, कुछ हंसी हो, कुछ मजाक हो, मतलब नॉट नेगेटिव थिंग्स, पॉजिटिव चीज़ें लेके हम चलें। तो इसी तरह एक और वीडियो है जी। वीडियो का जो टाइटल है वो आपसे शेयर करते हैं जी। इंडिया इज नाउ अ $4 ट्रिलियन इकोनॉमी। इज दिस ट्रू? इज दिस ट्रू? 4 ट्रिलियन? टाइटल में भी इज दिस ट्रू लिखा हुआ है, तो लेट्स सी, देखते हैं कि वाकई 4 ट्रिलियन है या किसी ने कह लो मजाक किया है या जो भी सीन है। लेकिन नो डाउट इंडिया इज़ अ ग्रोइंग कंट्री और बहुत वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ रही हैं, तरक्की हो रही है, इंडस्ट्रीज लग रही हैं, तो ट्रू हो भी सकता है। वीडियो देखते हैं, उसके बाद फिर बात करेंगे। उससे पहले आप लोगों से वही सेम रिक्वेस्ट एज ऑलवेज, चैनल सब्सक्राइब करेंगे यार, ताकि और इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद फिर बात करेंगे। नमस्कार एंड वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली ये जो रिपोर्ट है ये आग की तरह हर जगह फैल गई है। लोग सोशल मीडिया में इसके बारे में बात कर रहे हैं कि क्या भारत अब एक $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन चुका है। यहां पे आप देख पाओगे इससे रिलेटेड वेरियस आर्टिकल्स आज के समय पब्लिश किए जा रहे हैं। इंडिया की जो जीडीपी है पहली बार, इतिहास में पहली बार $4 ट्रिलियन को क्रॉस कर चुकी है। ये एक और आर्टिकल आ गया आपके सामने, ये एक और आर्टिकल है। और आप अगर ट्विटर पे जाओगे, या इसको जो x.com कहते हैं आज के समय, वहां पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो एक स्क्रीनशॉट लेकर ना लगातार बहुत से लोग ट्वीट कर रहे हैं। ना इधर आप देख पाओगे गौतम अडानी की ट्वीट है। ये कह रहे हैं कि कांग्रेचुलेशंस इंडिया, बहुत ही जल्द हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएंगे। नीचे यहाँ पे आप देख पाओगे ये जो स्क्रीनशॉट है ना जीडीपी लाइव का, ये बहुत लोग शेयर कर रहे हैं। और यहाँ पे आप देख पाओगे जो नंबर है ना, ये नोटिस करिए, ये इंडिया का दिख रहा है 4 ट्रिलियन। ये नंबर देखकर लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं, क्योंकि पहली बार है जब ये आंकड़ा इंडिया ने क्रॉस किया है अपनी हिस्ट्री में, आई मीन इंडिपेंडेंट इंडिया की हिस्ट्री में, कि $4 ट्रिलियन के भी हम आगे निकल गए इन टर्म्स ऑफ नॉमिनल जीडीपी। लगातार आप देखोगे इस पर बहुत से लोग ट्वीट कर रहे हैं ना। हालांकि मैं ये ऐड कर दूं कि ये जो स्क्रीनशॉट है ये एक यूट्यूब चैनल का है। इनका डेटा मुझे पता नहीं कहां से आता है, यूट्यूब चैनल का, ये कहां से ये लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं इसकी। मगर विकिपीडिया पे अगर हम देखें, क्योंकि विकिपीडिया पे काफी बार ये लोग आईएमएफ का, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का लेटेस्ट डेटा होता है ना, ये जल्दी से अपडेट करके दिखाते हैं। वहां पे भी आप नोट करोगे तो भारत को आईएमएफ फोरकास्ट के अंदर एक $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी दिखाया हुआ है। यहां पे आप नोट कर पाएंगे जर्मनी, जापान के नीचे 5वें स्पॉट पे आपको मिल जाएगा इंडिया। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन आएगा कि क्या ये सब फिर ठीक है? क्या जेन्युइनली इंडिया अब एक $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन चुका है? वेल देखो, इशू यहाँ पर यह है कि आप इसे ना 100% श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते, क्योंकि आईएमएफ का भी जो डेटा यहाँ पे आप देखोगे ना, तो उसमें आपको दिख जाएगा फोरकास्ट, मतलब कि आने वाले समय में ये जो आंकड़ा है यहाँ पर 4 ट्रिलियन का, यहाँ पे इंडिया पहुंचा हुआ होगा। और आईएमएफ की आप अगर ऑफिशियल वेबसाइट भी देखो, इधर यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ आईएमएफ की ऑफिशियल वेबसाइट, ये डेटा बहुत इजीली अवेलेबल है। आईएमएफ की वेबसाइट पे जाओ, वहां पे वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक डेटाबेस देखो, और उधर यहाँ पे आप देख पाओगे ये सारी जो कंट्रीज का डेटा है, यहाँ पे डेनमार्क, चाइना, यूएस, सब का डेटा आपको मिल जाएगा। Ctrl+F दबाओ अगर कंप्यूटर पे हो, मोबाइल फोन पे हो तो पेज पर सर्च कर लो यहाँ पर इंडिया, और ये इंडिया का डेटा आपके सामने आ जाएगा। नाउ इंडिया का जो डेटा है ना, अगर आपको मैं जूम इन करके दिखाऊं, यहाँ पे आप देख पाओगे 2023 के लिए ये दिखा रहे हैं कि इंडिया की जो जीडीपी है ये रहेगी 3.7 ट्रिलियन, और उसके बाद 2024 में 4.1 ट्रिलियन हो जाएगी। नाउ 2023 खत्म होने वाला है, 2024 बहुत जल्द शुरू हो जाएगा, तो पॉसिबिलिटी है कि
या तो हम 4 ट्रिलियन के बहुत करीब हैं, या तो कुछ महीने में हम 4 ट्रिलियन को हिट कर देंगे। बट इधर वे आईएमएफ फोरकास्ट के हिसाब से, अगेन मैं रिपीट करूंगा, आईएमएफ फोरकास्ट ये कह रहा है कि बहुत ही जल्द इंडिया एक 4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन जाएगा। तो अभी हम बन चुके हैं 4 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी, ये 100% हम कह नहीं सकते। बट एक बात तय है, बहुत ही जल्द आईएमएफ के डेटा के हिसाब से भी आप अगर देखो 2024 में हम 4 ट्रिलियन से भी आगे निकलकर 4.1 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन जाएंगे। अब यहाँ पे आप ऐसे कुछ लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जी मैंने गूगल किया कहीं पर, वहां पे तो इंडिया की जो जीडीपी है ट्रिलियन डॉलर्स में दिखा रहा है, 3.7 दिखा रहा है, कोई जी 3.5 लिखा है। देखिए डिपेंड करता है आप कहाँ जाकर देख रहे हो, किसका डेटा देख रहे हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल वर्ल्ड बैंक की अगर मैं बात करूं ना, वर्ल्ड बैंक कछुए की तरह अपना डेटा अपडेट करता है लिटरली। यहाँ पर भी आप देखो वर्ल्ड बैंक आज भी ना 2022 का जो डेटा है वो हर जगह पब्लिश कराता है अपने सोर्सेज से। तो 2022 के डेटा के हिसाब से इंडिया की जो इकोनॉमी है आपको 3.3 ट्रिलियन दिख जाएगी ना। वर्ल्ड बैंक बहुत पीछे रहता है, आईएमएफ हल्का सा आप कह लीजिए थोड़ा सा प्रिडिक्शन पे काम करता है, फोरकास्ट पे काम करता है। तो हमारे पास देखो, अब जैसे मान लो कोई यूट्यूब चैनल है, ठीक है, वर्ल्ड अफेयर्स मान लो, वर्ल्ड अफेयर्स के कितने सब्सक्राइबर्स है ना, इसका एक लाइव काउंट भी मैं आपको दिखा दूंगा कि जी अभी कितने सब्सक्राइबर ऐड हुए हैं, कितने लोगों ने सब्सक्राइब किया, नंबर्स कैसे बढ़ रहे हैं। ऐसा कोई लाइव काउंटर जीडीपी के लिए नहीं होता। जीडीपी आप कैलकुलेट करते हैं, इसका एक फॉर्मूला होता है। ये जो आपकी क्वार्टरली ग्रोथ है उसका काफी बड़ा इंपैक्ट पड़ता है आपके एनुअल जीडीपी नंबर्स पे। तो आप अचानक से नहीं कह सकते कि अभी जीडीपी क्या है। मतलब आप किसी से ये पूछो कि आज 19 तारीख है, इंडिया की आज जीडीपी क्या है, फिर 30 तारीख में जीडीपी क्या होगी। तो ऐसी पिन पॉइंट एक्यूरेसी से जीडीपी कैलकुलेट करना काफी मुश्किल होता है। यूजुअली जब फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है या फिर एक साल खत्म होता है तब ज्यादा एक्यूरेटली आप बता पाते हो कि एक देश की जो जीडीपी है ये कहां तक पहुंच चुकी है। बट आईएमएफ ने इस बात के संकेत दे दिए हैं, इंडिया हैज अराइव्ड, इंडिया बिल्कुल अब आ चुका है और इंडिया की ग्रैंड एंट्री होने वाली है 4 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी वाले एक ऐसे स्पेशल क्लब में जहां पर कंट्रीज की 4 ट्रिलियन डॉलर से भी ऊपर की इकोनॉमी होती है। बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखें। इंडिया में देखिए मैं ये कहूंगा हम बहुत ज्यादा इमोशनल लोग हैं। हम जब खुश होते हैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं, जब दुखी होते हैं तो बहुत ज़्यादा हम निराश भी हो जाते हैं। तो अब फॉर एग्जांपल अभी जो ये न्यूज़ चल रही है, इसी बीच मैंने कई आर्टिकल देखे, वहां पर लिखा है कि अब भारत बना दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। नहीं बना, अभी नहीं बने। आई मीन लुक, हम बनने वाले हैं बहुत जल्द, बट अभी भी इंडिया फोर्थ स्पॉट पे है। जापान को डीथ्रोन करना इतना आसान नहीं होगा। 2024 में देखना होगा, अगर जापान की इकोनॉमी ज्यादा रिसेशन में चली जाती है तो इंडिया को एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी फोर्थ स्पॉट पे आने की। बट अभी भी काफी ग्रोथ हमको दिखानी बाकी है। इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस फाइनेंशियल ईयर में जो हमसे एक्सपेक्टेशन है कि जो हमारी ग्रोथ रेट है ये 6.5% के ऊपर जाएगी, ये हमें बरकरार रखना होगा और बिल्कुल इवेंचुअली हम फोर्थ स्पॉट पे आ जाएंगे। और जब हम वहां पे पहुंचेंगे मैं आपके लिए एक अपडेटेड प्रॉपर सोर्सेज के साथ फैक्चुअल वीडियो फिर से लेके आऊंगा। जी, तो फिर पता चला आप लोगों को जी, इंडिया 4 बिलियन डॉलर को क्रॉस करने वाला है वेरी सून की बात है यार। नो डाउट, जैसे कि आप लोगों को भी पता है कि इस टाइम बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जो हैं वो इंडिया मूव कर रही हैं। एप्पल हो गया, टेस्ला हो गया, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग वहाँ पे हो रही है। मतलब ये वो इंडस्ट्रीज़ हैं जो आने वाले दौर में और ज़्यादा तरक्की करेंगी, जिनका और ज़्यादा बिजनेस होगा। जैसे कि इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हो गई, फिर ये मोबाइल फ़ोन्स हो गए, इस तरह की चीज़ें जो हैं। तो इंडिया नो डाउट के मतलब ऐसे जा रहा है। तो इट्स अमेजिंग कि अगर ये जो फोर्थ पॉइंट पे पहुंचना ये कोई मामूली बात नहीं है। अभी भी वो फिफ्थ पॉइंट पे हैं, तो ये भी मामूली बात नहीं है कि दुनिया के 5वें बड़े एक ऐसे मुल्क की हम बात करें जो दुनिया का 5वां बड़ा पैसा रखने वाला, आप कह सकते हैं। जीडीपी जो है वो 5th नंबर पे है वर्ल्ड वाइड। उससे ऊपर 4 मुल्क हैं, जिसमें एक जापान है, जो कि मैंने देखा फर्स्ट टाइम है ये चीज़। मुझे नहीं आइडिया था कि जापान की जीडीपी इतनी ज़्यादा है। बिल्कुल छुटकू सा वो मुल्क है और उसकी जीडीपी इतनी ज़्यादा है। तो ये सो देख के मुझे वाकई थोड़ा सा हैरानी हुई, कह लें थोड़ा अमेज़ हुआ मैं कि वाओ, जापान है 4.23 समथिंग ट्रिलियन डॉलर जीडीपी। तो ये बहुत ज़्यादा है। तो नो डाउट कि इंडिया को अभी और बहुत कुछ करना बाकी है इस चीज़ को क्रॉस करने के लिए। लेकिन जैसे कि वो
बता रहे थे कि ये अभी नहीं है, मतलब होने वाला है इन फ्यूचर के। जिस तरह का उनकी ग्रोथ रेट जो चल रही है, अगर इसी तरह चलती रही, इसमें कुछ और बेहतरी लाएगी और वो कुछ और बेहतरी आएगी, तो विद इन अ 2-3 मंथ 4 मंथ मैक्सिमम, तो ये 4 ट्रिलियन को क्रॉस कर चुके होंगे, जो कि बहुत बड़ी बात और बड़ी अच्छी बात है। इट्स मीन के इंडिया के अंदर जो है वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ेंगी और तरक्की ज़्यादा होगी। मतलब मसाइल, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया छोटा सा मुल्क नहीं है जिसको कंट्रोल करना बहुत इजी हो। इतना मुल्क बड़ा है वो, इतनी दुनिया उसके अंदर रहती है, इतने लोग रहते हैं उसके अंदर, तो उन सबको मैनेज करना बड़ा मुश्किल है। और फिर जारी सी बात है, इसमें बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। छोटे मुल्क जो है ना, जैसे यूरोप हो गया या गल्फ़ ममालिक हैं, मतलब यूरोप मुल्क तो नहीं है ना वो, एक आप कह लें कि उसके अंदर जो छोटे छोटे मुल्क हैं जैसे कि फ्रांस हो गया, जो भी, तो वहाँ पे सब चीज़ों की रजिस्ट्री, मतलब रजिस्ट्री से मीन्स के हर बंदा रजिस्टर्ड है गवर्नमेंट के साथ हर लिहाज से, उसका पूरा बायोडाटा है। लेकिन इंडिया, एशियन के अगर हम बात करें, वहाँ पे बहुत सारे लोगों की बहुत सारी चीज़ें मिसिंग हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। जैसे कि इंडिया के अंदर स्पेशली किसानों का थोड़ा प्रॉब्लम चलता है, तो लेकिन वो लोग सॉर्ट आउट कर रहे हैं इस चीज़ को। ऐसा नहीं है कि वो लोग सॉर्ट आउट नहीं कर रहे, वो मैक्सिमम अपनी कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए तो जीडीपी ग्रो कर रही है। ऐसा नहीं है कि उन लोगों ने सबको लावारिस छोड़ा हुआ है, मतलब हर चीज़ को वो साथ साथ लेके चल रहे हैं, तभी तो जीडीपी इतनी ग्रो कर रही है। लेकिन ये जो चीज़ है कि 4 ट्रिलियन को टच करना, ये कोई मामूली बात नहीं है। इट्स नॉट लाइक ए जोक, इट्स नॉट इजी। अगर इस चीज़ को वो इतना सीरियस लेके चल रहे हैं और आगे भी चलेंगे, तो वो 4-5-6 ट्रिलियन विद फ्यूचर 2-4-5-10 साल बाद अगर हम इंडिया को देखेंगे, तो हो सकता है वो 10 ट्रिलियन से ऊपर हो। पॉसिबल है कि अगर इसी तरह वो लोग हार्ड वर्किंग से काम करते रहे और जो ग्रोथ रेट है वो इसी तरह अच्छा रहा, अभी 6.5 है, 7-8 तक चला गया, तो नो डाउट के आने वाले टाइम में वो जापान को भी क्रॉस करेगा, के बाद चाइना के को compete करेगा। मतलब उन उन कंट्रीज़ के साथ उसका मुकाबला हो, अभी हो रहा है बहुत हद तक, क्योंकि इंडिया एक इस टाइम वो कंट्री में शुमार होता है कि जो ग्रोथ कर रही है। ऐसा नहीं है कि जी कह लोगे अभी पाकिस्तान के हालात हैं, तो ग्रोथ छोड़ो, स्टेबल नहीं है, स्टेबल नहीं है वो कंट्री। बस मांग थांग के चल रहे हैं हम लोग, तो विच इज़ नॉट गुड। लेकिन इंडिया की ये चीज़ देख के काफ़ी हैरानी हुई और अच्छी बात है। और ये ऑनेस्टली बताऊँ, मुझे बहुत ज़्यादा हैरानी नहीं हुई। उसकी रीज़न ये है कि एक तो कंट्री बहुत बड़ी है, फिर उसके अंदर जो इस टाइम वर्किंग चल रही है, जो काम चल रहे हैं, तो वो ये चीज़ ज़ाहिर करते हैं कि उनकी जीडीपी स्ट्रांग हो रही है। तो उस लिहाज से इंडिया डूइंग द ग्रेट थिंग्स एंड डूइंग वेरी वेल। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और कुछ नया पता चला होगा। जैसे कि मुझे इसमें से जो मेन चीज़ नहीं पता चली कि जापान 4th नंबर पे है, दैट्स अमेजिंग। मुझे ये चीज़ नहीं पता थी कि जापान की इतनी ज़्यादा जीडीपी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अब अस्सलाम वालेकुम।